Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel DS Learning Community. Please subscribe my channel, like and share this video. तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस तो आइए देखते हैं लैटिस होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द रेगुलर arrangement of particles to form a 3D structure is called crystal lattice. ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में, एक हमारा कोई क्रिस्टल ले लो, मान लो एक चीनी का टुकड़ा है। ठीक है, कैसा होता है, एक क्यूब की शेप में होता है। अब ये बनेगा कैसे, जब मेरे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करूंगा, ठीक है, एक के ऊपर एक इस तरीके से, तब जाके मेरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, ये 3D में एक स्ट्रक्चर बनेगा मेरा इस टाइप का। इसे मैं क्या बोलता हूँ, क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। ठीक है, इसके कारण बनता है पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट के कारण जो मेरा एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको मैं क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। ये मेरा क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण जो मेरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, उसी को मैं क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। अगला टॉपिक देखते हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, ठीक है, द पार्टिकल्स मेरे को ऐसे हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकता है, विच फॉर्म अ लैटिस are called lattice point. Lattice point, ठीक है। मैंने क्रिस्टल लैटिस में क्या बताया, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको मैं क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। ठीक है, जो यही पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम लैटिस पॉइंट बोल देते हैं। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। जिस टाइप का हमारा सॉलिड है उसके अकॉर्डिंग उसके पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को मैं लैटिस पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, जैसे मेरा ये कोई लैटिस है, ये देखो, ये मेरा एक क्यूब की शेप का कोई क्यूबिक लैटिस है, ये मेरा कोई। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स होंगे हर जगह। ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स को मैं क्या बोल देता हूं, लैटिस पॉइंट बोलता हूं। ये मेरे लैटिस पॉइंट हो, लैटिस पॉइंट। ठीक है, इन्हीं एटम्स को मैं क्या बोल देता हूं, लैटिस पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, तो हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट वही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, जिनके कारण मेरा एक पूरा एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वो मेरे लैटिस पॉइंट हो गए। और क्रिस्टल लैटिस वही हो गया, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण जो मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वो मेरा क्रिस्टल लैटिस हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल, ये चीनी का एक छोटा सा क्रिस्टल ले लो, जो चीनी का छोटा सा एक क्रिस्टल है, उसे मैं क्या बोलूंगा, क्रिस्टल लैटिस बोलूंगा। और जिसके कारण वो क्रिस्टल कैसे बन रहा होगा, जब मैं बहुत सारे एटम्स को अरेंज कर रहा हूंगा एक रेगुलर पैटर्न पे, तब जाके वो चीनी का टुकड़ा बन रहा है मेरा। तो उसी को मैं, एटम्स को मैं लैटिस पॉइंट बोल देता हूँ, और जो एक पूरा क्रिस्टल बन रहा है मेरा, उसको मैं क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। ठीक, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे को देखते हैं। अगला टॉपिक है मेरा यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है, the smallest unit which form entire
क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल समझते क्या होता है। आप लोगों ने पजल देखा होगा, पजल कैसा होता है, क्यूब के शेप में होता है। ठीक है, ये मान लो मेरा एक पजल है। अब इस पजल में होता क्या है एक्चुअल में, इसमें छोटे छोटे क्यूब्स, छोटे छोटे इस तरीके से क्यूब से मिलके एक पूरा ये पजल बना होता है। ठीक है, इस तरीके से जब मैं छोटे छोटे क्यूब्स को मिला देता हूं तो मेरा एक इंटायर पजल बन जाता है। ठीक है, ठीक, तो मैं एक छोटे से इस क्यूब को मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा यूनिट सेल है। ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके कारण एक मेरा एंटायर क्रिस्टल बन रहा है, उसी को मैं एक यूनिट सेल बोलता हूं। ठीक, यूनिट सेल मेरा क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके कारण मेरा एक एंटायर क्रिस्टल बन रहा है। मान लीजिए मेरा एक पूरा पजल है, इस पजल में होगा क्या, पजल मेरा क्यूब शेप का है, इसमें छोटे छोटे एक क्यूब से मिलके ये पूरा पजल बना हुआ है। तो इस छोटे से क्यूब को मैं क्या बोलूंगा, अपना एक यूनिट सेल बोलूंगा। ठीक है, तो यूनिट सेल कैसे बनेगा, यूनिट सबसे पहले मेरा है लैटिस, लैटिस से छोटा यूनिट सेल, उससे छोटा एटम्स या पार्टिकल्स बोलो। ठीक है, एटम से मिलके एक यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल से मिलके एक लैटिस बनता है। ठीक है, इन तो एटम्स को हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, इनसे क्या बनेगा, एक मेरा यूनिट सेल बनेगा, और एक यूनिट सेल को मिला के मेरा बहुत सारी जब यूनिट सेल को मिला दूंगा उससे मेरा एक एंटायर लैटिस तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, यूनिट सेल समझ आ गया सब लोगों को। ठीक है, ये इस छोटी सी यूनिट को, किसी भी लैटिस के स्मॉलेस्ट यूनिट को मैं क्या बोलता हूं, यूनिट सेल बोलता हूं। ठीक है, अब आइए आगे को देखते हैं। अब हम यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब मेरे यूनिट सेल अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, दो टाइप के होते हैं यूनिट सेल। पहला है मेरा सिंपल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला तो मेरा सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है मेरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। अब मेरे सेंटर्ड भी तीन टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो ये मेरे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो गए। मेरे यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। दो टाइप के हो गए। सेंटर्ड मेरे तीन टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, सिंपल और सेंटर्ड। सेंटर्ड तीन टाइप के हो गए। ठीक, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला है मेरा सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या फिर बोल लो प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट only at the point। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो सिर्फ कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। जैसे देखते हैं ये मेरा कोई एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो
इसको मैं सिंपल यूनिट सेल का बोलूंगा, चाहे इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 पार्टिकल्स इसके कॉर्नर्स में होंगे। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं सिर्फ कहां पे होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। यहाँ पे सब कॉर्नर्स पे होंगे, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, particles are present at position other than center, other than corners। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स में तो होते ही होते हैं, उसके अलावा दूसरी पोजीशन पे भी होते हैं, उस टाइप के यूनिट सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल में तो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, बट सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो होते ही होते हैं, उसके अलावा दूसरी पोजीशन पे भी होते हैं। इस टाइप के यूनिट सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, हमने सिंपल तो पढ़ लिया, सेंटर भी पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटर के 3 टाइप होते हैं। ठीक, अब वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है मेरा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as center of body। ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर्स में तो होंगे, उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे होंगे। जैसे ये है मेरा यूनिट सेल। ठीक है, एक मेरा यूनिट सेल हो गया, इसमें कॉर्नर्स में तो होंगे 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 पार्टिकल्स उसके कॉर्नर पे आ गए। ठीक है, बट एक कहां पे होगा? बॉडी के सेंटर पे। तो इस यूनिट सेल के एकदम सेंटर पे बीच में, ये बीच में आ गया, ये हो गया मेरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा एक पार्टिकल जो होगा कहां पे होगा? बॉडी के सेंटर पे होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। 8 कॉर्नर्स पे हो गए, उसके अलावा एक जो पार्टिकल होगा मेरा बॉडी के सेंटर पे हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। दूसरा टाइप का है मेरा फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द corners besides other are at the center of each face। ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल इस टाइप के यूनिट सेल होते हैं जिसमें पार्टिकल्स कहां पे होंगे? कॉर्नर्स में तो होंगे, उसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पे होंगे। ठीक है, ये मेरा यूनिट सेल हो गया। 8 तो पार्टिकल्स के कहां पे हो गए? कॉर्नर्स पे हो गए। ठीक, बाकी इस पे फेस कितने होते हैं? एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर पे होगा ये नीचे वाले के सेंटर पे, ये नीचे वाले की। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 तो इसके कॉर्नर्स पे हो गए और 6 इसके फेसेस के सेंटर पे हो गए। हर एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल्स होगा। 6 फेस होते हैं तो 6 पार्टिकल्स उसके कहां पे हो गए? फेस के सेंटर पे हो गए। इस टाइप के यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब आखिरी देखते हैं अपना एंड सेंटर।
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। Particles are present at the center of two opposite faces, besides other at its corners। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं? जिसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स में होंगे। ये 8 कॉर्नर्स है तो 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल आ गए मेरे। इसके अलावा कोई भी दो अपोजिट फेस ले लो, कोई भी दो अपोजिट, एक ये ले लो या ये ले लो या पीछे वाला और सामने वाला ले लो। मैं ऊपर वाला एक नीचे वाला ले लेता हूं। दो कोई भी अपोजिट फेस के सेंटर पे होंगे। ठीक है, कोई भी दो अपोजिट फेस लेंगे मैंने, ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये सेंटर पे आ गया। ठीक है, इस टाइप के यूनिट सेल को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक